नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आज के सेशन में, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो प्रमुख रूप से इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, और मैं ये कहता हूं कि ये जो आज की कक्षा है वो विशेष तौर से प्रथम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी या एमकॉम। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने पहले से ही एमएससी में तो सेमेस्टर सिस्टम वो स्टार्ट कर रखा था। इस बार वो प्रमुख रूप से रेगुलर स्टूडेंट, ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट जो केवल रेगुलर मोड में आकर के प्रमुख रूप से अपनी जो स्नातक की जो डिग्री है वो अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए प्रमुख रूप से सेमेस्टर सिस्टम तो प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु आज न्यूज़पेपर में एक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर में स्थित है, चूरू जिले में प्रमुख रूप से मैं रहता हूं, और चूरू जिला प्रमुख रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत है वो आता है। मतलब चूरू जिला होने का मतलब चूरू की जो कॉलेज है, चाहे वो निजी स्तर पे हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, सभी जो कॉलेज है वो प्रमुख रूप से एमजीएसयू यानी कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो इस बार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से प्रमुख रूप से अपनी स्नातक या प्रमुख रूप से जो एमए यानी कि प्रमुख रूप से एमए पूर्वार्ध की परीक्षा है वो, या एमएससी या एमकॉम पूर्वार्ध की परीक्षा है वो प्रारंभ कर रहे हैं, या जिन्होंने फॉर्म अब अप्लाई कर दिया और प्रमुख रूप से जो परीक्षा में जिनका चयन अब वो हो जाएगा या परीक्षा प्रमुख रूप से वो देंगे। ठीक है, अब देखिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का ये प्रमुख रूप से आज एक बार में बड़ी न्यूज आई है जिसको मैं दिखा सकता हूं, और आपको प्रमुख रूप से ये डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं प्रमुख रूप से आपको क्या करूंगा कि आपको पिक्चर के माध्यम से वीडियो में डाल दूंगा। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले देखेंगे चूरू में 18 सरकारी कॉलेज हैं। चूरू में 18 सरकारी कॉलेज है, जिसमें लोहिया कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है चूरू जिले का, यानी राजस्थान का भी आप पुराना कॉलेज मान सकते हैं। साथ ही साथ हर चूरू के तहसील में भी गर्ल्स कॉलेज और बॉयज या को एजुकेशन है वो प्रमुख रूप से गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए हैं, वो प्रमुख रूप से इतने कॉलेज इसमें है। 20,000 जो विद्यार्थी हैं केवल चूरू जिले के, आप ध्यान रखोगे। इसमें हम बात करेंगे आंतरिक मूल्यांकन की। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान के चलो 100 नंबर का एक पेपर होगा, जैसे हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य का पेपर 100 नंबर का होता है और इसमें फर्स्ट और सेकंड होते हैं। तो फर्स्ट पेपर कितने का होगा? 50 नंबर का, और सेकंड होगा 50 नंबर का। देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास वो किया है। जैसे 100 नंबर का पेपर, फर्स्ट पेपर 50 का, सेकंड 50 का। अब जो उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा वो कितने का होगा? आपकी जो कक्षा है, आज की जो कक्षा है वो प्रमुख रूप से आंतरिक मूल्यांकन पर ही प्रमुख रूप से मेरा जो प्रमुख रूप से एक उद्देश्य है कि बच्चों को ये पता चले कि आंतरिक मूल्यांकन उनके लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, वो देना क्यों आवश्यक है, अनिवार्य है, वो आपको अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा। देखिए, और उसका जो मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होगी? 40-40 की होगी। मतलब 80 नंबर का क्या हो गया? मुख्य परीक्षा, और 10-10 यानी 20 नंबर की क्या हो गई? आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल एग्जाम जिसको हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का एक पेपर है वो होगा। ठीक है, ये जो देखिए आंतरिक मूल्यांकन 20% अंकों का होगा, यानी 20% अंक मैंने यहाँ पे बता दिए। आंतरिक मूल्यांकन इसमें सेमेस्टर और एग्जाम दोनों में पास होना जरूरी। आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं तो परीक्षा में 40 में से 30 ले आऊंगा और 30 फर्स्ट में 30 सेकंड में 60 हो गई, मैं तो पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरनल एग्जाम में प्रमुख रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, आपको वो देना आवश्यक है, उसमें आपका पास होना भी आवश्यक है। पास नहीं होंगे तो आप प्रमुख रूप से आगे वाली जो साल है या आगे वाली सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा है उसमें आपको दिक्कत है वो आ सकती है। इसलिए आप जरूर उपस्थित है वो हों, और आपका आंतरिक मूल्यांकन जैसा भी आप दे सकते हैं वैसा देने का प्रयास करें। देखिए ये मेन जो हेडिंग है बार की एक ही, बोर्ड परीक्षा में सत्रांक की तर्ज पर कॉलेज में प्रथम वर्ष के रेगुलर स्टूडेंट का होगा आंतरिक मूल्यांकन। केवल
रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हीं का आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो रेगुलर मोड से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। प्राइवेट स्टूडेंट का जो पहले है वैसे ही चलता रहेगा, या सेमेस्टर भी होगा तो उनका आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, उनको प्रमुख रूप से सीधी परीक्षा वो देनी होगी। मार्कशीट में जुड़ेंगे नंबर, इसी सत्र से लागू मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे। देखिए जो हमें 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रमुख रूप से हमारे जो सत्रांक भेजे जाते हैं, हमारे जो स्कूल से जो नंबर भेजे जाते हैं वो, और जो हम वहां पर लेकर के आते हैं मुख्य परीक्षा में, उन दोनों को मिलाकर के हमें पास होना जरूरी होता है। मान के चलो वहां पे आपके सत्रांक में नंबर आए 220 में से, और आप मान के चलो 80 में से वहां ले आए कितने 70 और 2 72 यानी 72, आप पास हो गए। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें मान के चलो 10 नंबर का होगा तो 3 नंबर तो आपको मिनिमम आने ही चाहिए, या आप एब्सेंट रह गए तो फिर अगले सेमेस्टर में आपको वो देना पड़ेगा, या इसका भी ऑप्शन क्या होता है यूनिवर्सिटी रखे या नहीं रखे। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से इंटरनल एग्जाम में शामिल होना होगा। इसमें देखो दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी। संबंधित कॉलेज के टीचर, यानी कि जो भी आप कॉलेज में आपको सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है, जैसे हिंदी में पढ़ाता हूं मेरी कॉलेज में, पॉलिटिकल कोई और पढ़ाता है, हिस्ट्री कोई और पढ़ता है, ज्योग्राफी कोई और पढ़ाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो प्रमुख रूप से वो जो लोग हैं, वो जो सब्जेक्ट टीचर हैं, वो ही प्रमुख रूप से आपको देंगे नंबर। कैसे देंगे, किस आधार पे देंगे, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने का मतलब आपकी एक अधूरी जानकारी आपको खतरे में डाल सकती है। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ाई से मन नहीं चुरा सकेंगे, ये हेडिंग आप मान सकते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, यदि आप कॉलेज जा रहे हो तो क्लास लेकर के आइए। मान के चलो कि आपने कभी सब्जेक्ट टीचर को अपना चेहरा ही नहीं दिखाया, आप कॉलेज में जाते हो आवारागर्दी करके या फिर अपना काम करके या पढ़ाई न करके गार्डन में बैठ करके आ जाते हो, और आप टीचर को जानते नहीं, टीचर आपको नहीं जानता, तो वो आपको आंतरिक मूल्यांकन में फेल कर सकता है, आपको प्रमुख रूप से अनुत्तीर्ण है वो कर सकता है। इसलिए आप पढ़ाई से आपको मन नहीं चुराना, आपको प्रॉपर तरीके से आपके सब्जेक्ट टीचर के कांटेक्ट में या प्रमुख रूप से आप उसके साथ रहना आपको होगा, या उसके संपर्क में आपको रहना होगा। उपस्थिति बढ़ाने तो देखो ये प्रमुख रूप से इंटरनल एग्जाम प्रमुख रूप से का उद्देश्य क्या है कि कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्लास में आते हैं, बच्चे नहीं मिलते, क्या करेगा वो वहां करके। कॉलेज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की है गवर्नमेंट ने, क्यों की है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। इसलिए आप प्रमुख रूप से कॉलेज में जाएं और आप सब्जेक्ट टीचर के संपर्क में रहें। आपकी उपस्थिति 75% के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको इंटरनल एग्जाम में वो अच्छे आए। सब्जेक्ट टीचर के बराबर संपर्क में रहना होगा, ये बात मैंने आपको बता दी कि जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है उसके संपर्क में आप रहें। आंतरिक मूल्यांकन में शामिल होना अनिवार्य है, आपका वैकल्पिक नहीं है कि आप मैं तो नहीं होऊंगा तो नहीं होऊंगा, मैं तो वहां ले आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रमुख रूप से शामिल होना ही होगा, तभी आपको प्रमुख रूप से नंबर वो मिलेंगे। हाँ देखिए, दिसंबर के अंतिम व जनवरी से पहले सप्ताह में आंतरिक मूल्यांकन, यानी ध्यान देखिएगा कि दिसंबर के अंतिम वीक, यानी कि अभी दिसंबर चल रहा है, इसके अंतिम वीक में और जनवरी के प्रथम वीक में इंटरनल नंबर आपके जो एग्जाम फॉर्म भर देंगे, उसके बाद बैच बना करके 20-20 या 30-30 50-50 लोगों की बैच बना करके यूनिवर्सिटी वो भेजेगी, और वो आपको प्रिंट आउट आपके कॉलेज वाले टीचर वो निकाल करके आपके जो असाइनमेंट वगैरह हैं या आपके टेस्ट आपको लेंगे, उसके आधार पे आपको नंबर है वो दे देंगे। तो आप ये मानिए जनवरी के प्रथम सप्ताह और दिसंबर के अंतिम वीक में आप प्रमुख रूप से ये मान सकते हैं, आप 25 दिसंबर से लेकर के लगभग 10 जनवरी तक आपका ये काम है वो निपट जाएगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा, ध्यान दें, इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बच्चे जो स्टूडेंट अभी भी सोए हुए हैं कि परीक्षा तो कब होगी मुझे नहीं पता, मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, मई में होगी, उन लोगों को मैं एक्टिव करना चाहता हूं कि आप अभी भी जाग जाइए। आपके पास केवल 1-1.5 महीना ही परीक्षा का है। 15 जनवरी के बाद कभी भी परीक्षा शामिल या परीक्षा शुरू है वो हो सकती है, और आपको शामिल होना पड़ेगा। इसलिए आप अभी आपके पढ़ने का समय हो गया है। एक कहावत भी है, बीती ते विसार दे आगे की सुध ले, जो बीत गया वो बात गई, और आगे है वो प्रमुख रूप से आपको जागरूक होकर के पढ़ना होगा, तभी प्रमुख रूप से आप अपनी पढ़ाई है उसमें आपके उद्देश्य में आप निपुण हो सकेंगे, आपको अपना टारगेट है वो अचीव है वो हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले सप्ताह इसका नोटिफिकेशन जारी। जो भी देखिए अगला सप्ताह का मतलब जैसे आज ये न्यूज आई है संडे को,
तो मान के चलो 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी है वो हो सकता है। इसका आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपको सारे जो नियम कानून कायदे हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। पेपर वाला मैंने बता दिया। देखिए व्यक्तिगत प्रदर्शन किस आधार पे आपको नंबर मिलेंगे 10 के। अब मान के चलो आपके 3 सब्जेक्ट हैं 20 20 20 60 नंबर के मान के चलो है। आप मान के चलो 100 नंबर का एक पेपर होता है, 60 ये हो गए और 60 सेकंड सेमेस्टर के हो गए 120 नंबर। इसके अलावा आपके जो अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं उनमें भी प्रमुख रूप से आपका कैसा क्या होगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का अलग है, शेखावाटी का मैं वीडियो डाल चुका हूं, उन विद्यार्थियों को मैं बता चुका हूं कि कैसे क्या होगा, परंतु थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटी ने पैटर्न है वो चेंज किया है, परंतु लगभग एक जैसा रखने का प्रयास है वो किया है। थोड़ा थोड़ा वो चेंज ऑटोमेटिक ही हो जाता है यूनिवर्सिटी में। जैसे शेखावाटी में एक ही पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर, 30 नंबर का इंटरनल, यानी 150 नंबर का एक पेपर होगा। मैं इसकी बात करूं तो आपके 2 ही पेपर होंगे, 40-40 नंबर के पेपर हो गए और 20 नंबर का क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। इसमें महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पहला, तीसरा और 5वां यानी कि विषम जो सेमेस्टर हैं वो आपके क्या होंगे, बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो होंगे। दूसरा, चौथा, छठा यानी जो सम संख्या वाले जो सेमेस्टर है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक लिखना होगा, जबकि शेखावाटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एमजेएसयू में है तो एमजेएसयू के अनुसार ही तैयारी करें। दोनों पेपर होंगे 40-40 नंबर के होंगे, 10-10 नंबर इंटरनल के होंगे। अनिवार्य का भी अलग है, वो प्रमुख रूप से वीडियो बना दिया जाएगा, परंतु आपको इन पे फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि ज्यादा नंबर आपको ये कवर करवाएंगे। व्यक्तिगत आपका प्रदर्शन देखेंगे, आपकी उपस्थिति देखेंगे। जैसे मान के चलो आप एक क्या हो कि आप अच्छी ड्रेस कोड में, ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हो, टीचर के कांटेक्ट में रहते हो और रेगुलर जाते हो। रेगुलर का मतलब कभी इमरजेंसी हो जाए अलग बात है, यानी कि 75% के ऊपर आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। व्यवहार आपका कैसा है कि आप दादागिरी करके आते हो, टीचर से मिलते हो, उसको कुछ भी बोल देते हो, गालियां निकालते हो, ठीक है, गुंडागर्दी करते हो, तो आपका व्यवहार वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यदि टीचर ने आपको कॉलेज में सभ्य तरीके से देखा है, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में उसकी आपकी इमेज उनके जहन में है, उसके दिमाग में है टीचर के, तो वो आपको अच्छे नंबर ही देगा। और यदि आप गलत व्यवहार करते हो तो आपको उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आंतरिक गतिविधि, आंतरिक गतिविधि का मतलब है आपने एनएसएस लिया, आपने एनसीसी ली, आपने कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है उसमें आपने आपका पार्टिसिपेट किया, आपने मान के चलो कि कॉलेज में कोई भी काम होते हैं जैसे स्पीच का, कभी भाषण का हो गया, कभी प्रश्नोत्तरी हो गई, उसमें भी आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हो। और जो आपके जो भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, उनके संपर्क में रहते हो, उनसे अच्छा व्यवहार करते हो, तो आपको अच्छे अंक वो निश्चित रूप से मिलेंगे। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है, आपको टेस्ट भी देना पड़ सकता है। टेस्ट मतलब आपको जितना भी पढ़ाया आप तब तक उसका टेस्ट ले लेंगे, आपसे असाइनमेंट ले लेंगे, एक अच्छा तरीका वो अपनाएगी कॉलेज, ताकि एक अच्छा सारगर्भित तरीके से आपको नंबर एक तरीका है वो दिया जा सके। और मैं बता दूं प्रमुख रूप से लोहिया कॉलेज की बात करूं, जो बड़ा कॉलेज है, उसके जो प्राचार्य महोदय हैं प्रोफेसर जेबी खान, उन्होंने कहा है कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ स्टूडेंट को इंटरनल एग्जाम में भी पास होना होगा, ठीक है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इस संबंध में सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को इंटरनल एग्जाम की तैयारी करने को कहा है। आंतरिक मूल्यांकन के नंबर फाइनल अंक तालिका में भी जुड़ेंगे। ये प्रमुख रूप से आपके जो प्रिंसिपल हैं सबसे बड़ी कॉलेज के चूरू जिले के, उन्होंने कहा है। और ये प्रमुख रूप से कहा है राजकीय कॉलेज में प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के आंतरिक मूल्यांकन की समिति गठन कर दी गई है और इसके प्रभारी प्रोफेसर दिनेश चारण जो हिस्ट्री के प्रोफेसर है उनको बनाया गया है। साथ ही साथ नोडल अधिकारी डॉक्टर एमडी सोनी को बना दिया गया है। साथ ही उसकी एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक होना प्रस्तावित है। कॉलेज में आवेदन पत्रों की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद समिति की दूसरी मीटिंग होगी। सह प्रभारी डॉक्टर सोनी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के बाद विश्वविद्यालय कॉलेज के स्टूडेंट के बैच बना करके, विश्वविद्यालय क्या करेगा, जैसे मैंने बताया, बैच बना करके भेजेंगे। इसके बाद संबंधित कॉलेज के सब्जेक्ट टीचर मूल्यांकन कर नंबर भिजवाएंगे। जैसे मान के चलो मैं हिंदी का टीचर हूं वहां पे, हालांकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिसाऊ में हूं, शेखावाटी के अंतर्गत आती है, परंतु कॉलेज की बात करूं कि लोहिया कॉलेज में जैसे मैं हूं, तो मुझे बैच बना करके जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं या जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो मुझे एक हिंदी का जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बैच वाइज लिस्ट देंगे।
उसको हम बच्चों को कांटेक्ट करेंगे कि आपका इस दिन इंटरनल एग्जाम है, बच्चा रेगुलर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके बाद उस स्टूडेंट की उपस्थिति को देखा जाएगा, उसके व्यवहार को देखा जाएगा, उसका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। उसका सब कुछ देखने का बाद यानी कि प्रमुख रूप से व्यक्तिगत प्रदर्शन, उपस्थिति, व्यवहार और आंतरिक गतिविधि, आंतरिक मूल्यांकन कर उसका प्रमुख रूप से उसको जो इंटरनल एग्जाम है वो नंबर है वो दिए जाएंगे। यानी प्रमुख रूप से बच्चे को एक कॉलेज में उपस्थिति अधिक से अधिक रहे। भाई एक टीचर है वो पढ़ा रहा है 5 स्टूडेंट को, बैच में उसमें है 100, तो 95 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, उनकी एब्सेंट की जो उपस्थिति है या जो एब्सेंट रहने का जो कारण है वो जान करके बच्चे को प्रमुख रूप से उसको प्रेजेंट के रूप में लाया जाए, ताकि बच्चा अधिक से अधिक आए और उसको अधिक से अधिक फायदा है वो कॉलेज में मिल सके। फिर भी कुछ भी आपके मैंने हर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया, और यदि फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन, उसका जो समाधान है वो मिलेगा। और यदि अभी तक आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आज का स्पेशली वीडियो शेयर करने वाला वीडियो है, एक से दूसरे के पास पहुंचाने का वीडियो है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों को हो सके और वो एक्टिव हो जाएं और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। और मैं यहां तक बता दूं, जनवरी अंतिम वीक या फरवरी में तो निश्चित रूप से सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं सेमेस्टर की स्टार्ट है वो कर देगा। तो अभी आपके जागने का समय है, और उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं वचनों के साथ, इसी कथन के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।